प्राणियों के पाप को अच्छा पानी एक बार से ठीक है, नहीं धोते एक हैं। बार इनका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना नंबर ठीक है, एक। बाद में। दूसरे ने कहा कि कोई भी भगवान प्राणियों के पापों को हाथ से नहीं हटा सकता है और उनकी जान को हमारे मन में भी नहीं डाल सकता है। सिर्फ भगवान का उपदेश देकर उसको सुन करके अभ्यास करने से ही हमारे कल्याण होता है, ये श्लोक उन्होंने कहा है। तो अभी रमेश जी ने बहुत सी बातें बताया। ये साधना जो है बहुत पवित्र स्थान है, आप लोग जानते हैं। भारत में जो प्रमुख तीर्थ स्थान 4 हैं, लुम्बिनी और बौद्ध गया, सारनाथ और कुशीनगर, ये 4 है। फिर और 8 गिना जाता है, सरस्वती है, वैशाली है और कई राजगिरी है। और ये सब जो हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, बहुत पुण्य कमाते हैं। तो नेगी रिपोर्टे का कहना था कि ये बहुत गए में जब नेगी रिपोर्टे को लक्ष्मी कुंड वहाँ गुरुदेव जी पास एक साधुओं का एक मठ वहाँ रहते थे। तो दलाई लामा जी के सीनियर ट्यूटर जो है उंगलिंग रिपोर्टे थे, वो सर्दियों में यहाँ साधना में आते थे। तो 1963-64 में नेगी रिपोर्टे जी दलाई लामा जी के सीनियर ट्यूटर को संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण पढ़ाते थे। तो नेगी रिपोर्टे जी वहाँ लेक्चर में बैठ करके यहाँ दलाई लामा जी के गुरु को संस्कृत व्याकरण पढ़ाते थे। वापस जाते समय हमारे हिमालय के लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं, फिर वो कहते बैठो, सबको बैठो। फिर उन्होंने बहुत तरह के उपदेश संस्कृत में देते थे नेगी रिपोर्टे जी। तो नेगी रिपोर्टे जी जब तक वो लक्ष्मी वहाँ पर थे, आपके किन्नौर के लोग सर्दियों में बड़े रहते थे, रेलवे स्टेशन से लेकर के जहाँ सारनाथ तक नेगी रिपोर्टे। कुछ लोग तो वहीं जहाँ नेगी रिपोर्टे रहते थे वहाँ पर भी ऊपर 3रा-4था मंजिल में बैठने के लिए जगह है, वहाँ खाना बना करके खाते थे। तो नेगी रिपोर्टे के पास हमेशा पढ़ने वालों के लोग आते थे, रिपोर्टे जैसे कोटा और साधारण लोग थे वहाँ नेगी रिपोर्टे के पढ़ने के लिए। वहाँ पर सर्दियों में भी गर्मी में थे, तो नेगी रिपोर्टे वहाँ पढ़ाते थे। हमको भी अवसर मिला था जब मैं लाहौर में था कि ठाकर प्रताप चंद वो कहीं बनारस का दर्शन करने गए, तो उन्होंने कहा कि बनारस में ये नेगी रिपोर्टे है, वो 60 साल में भी संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कैसे विद्वान होगा, कैसे दर्शन करें। फिर मुझे उनसे दर्शन करने का अवसर मिला। हम लोग 3-4 साल तिब्बती लोग थे 16 और हमारे लाहौर का 4, आपके किन्नौर का एक बैच थे। हम लोग 2 हफ्ते में 2 दिन जाते थे। एक दिन बोधिचर्य अवतार पढ़ते थे गुरु रिपोर्टे से, एक दिन व्याकरण नागपुर, 3-3 घंटा पढ़ाते थे नेगी रिपोर्टे से। तो हम लोग हफ्ते में 6 घंटा उनसे पढ़ने का अवसर मिला। 2-3 साल तक तिब्बत के और उसमें रिपोर्टे थे, कई केशे थे, कारा रिपोर्टे, वाचो कंट्रोल रिपोर्टे, तपसों रिपोर्टे, क्या क्या चुनते थे, चुनते इस तरह से तिब्बत के बड़े बड़े 16 लोग थे वो लोग। तो नेगी रिपोर्टे उन सबको पढ़ाते थे। उस समय बहुत अच्छा लगता था यहाँ पर बनारस में जो नेगी रिपोर्टे जो वहाँ बैठे थे। तो इस तरह से नेगी रिपोर्टे का कहना है हर एक प्रत्येक मनुष्य को बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए कोशिश करना चाहिए। जब तक बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगा तब तक जितना भी बड़े पद पर क्यों ना हो, जिसके बहुत अधिक संपत्ति हो, कोई भी सुख सुविधा हो, वो सब तुच्छ है कहते। किसी तरह से बुद्धत्व को प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए। तो बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए क्या करना, 5 महाविद्याओं को सीखना चाहिए। बुद्धत्व शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या और तर्क विद्या, आध्यात्मिक विद्या और शिल्प विद्या। तो ये 5 विद्याओं को जीवन भर सीखना चाहिए, वो नेगी रिपोर्टे कहता है। इसीलिए उन्होंने नेगी रिपोर्टे ने तिब्बत में ये भौतिक चिकित्सा के शास्त्रों को 10 महीने तक सीखा। चापोरे में 10 महीने तक तो ये तिब्बती मेडिसिन के ग्रंथों को पढ़ा,
किसी विद्वान है, वो वेद भरने के लिए नहीं, दवा देने के लिए, ज्ञान के लिए। तो नेगी rinpoche जैसे जैसे विद्वान उस समय यहाँ रहते थे, उन्होंने दलाई लामा जी के गुरु को भी पढ़ाया और दलाई लामा जी को कई ग्रंथ पढ़ाया। एक बार तो दलाई लामा जी को नेगी rinpoche ने बोधिचर्या अवतार ग्रंथ है आचार्य शांति देव का, उसको 7 दिन पढ़ाया, सुबह 9 से 12 और 3 से 6 बजे तक 6 घंटा पढ़ाया वो बोधिचर्या अवतार। इसीलिए दलाई लामा जी हमेशा कहते हैं कि हमारे गुरु ने यहाँ पर ऐसे कहा ऐसा कहा, नेगी rinpoche से पढ़ा। तो इस तरह से नेगी rinpoche का बड़ी देर लोगों को और पढ़ने उनसे पढ़ने के लिए बहुत से हम आते थे, लेकिन उनके पास फुर्सत नहीं होता, फिर धर्मशाला भेज देते थे वो। तो इसीलिए नेगी rinpoche कहता है कि किसी के मनुष्य जीवन मिलना कितना दुर्लभ है। आचार्य शांति देव ने कहा नहीं ये पर्शियन का कि वे दुर्लभ होकर विपाला कालती तेरा धन मनुम न छेदे यंगा कर पकाले कर। ये हम लोग का मनुष्य जीवन मिलना पर दुर्लभ होता है ना। हम लोग नहीं सोचते कि मनुष्य जीवन मिल करके कितना दुर्लभ है। मरने के बाद कहाँ जन्म होगा कौन जानते हैं, पुनर्जन्म तो होना है ये। अभी दलाई लामा जी कहते हैं बोधिचित्त की भावना और शून्यता की भावना करने से मरने के बाद निश्चित रूप से सुगति में जन्म होंगे कहते हैं। आजकल दलाई लामा जी ये कहते हैं। तो ये दलाई लामा जी कहना है कि मरने के बाद खत्म नहीं होता है। हिंदू में चारवाक होता है ना, चारवाक का सिद्धांत आओ प्यो मौत करो ऋणम गृहो घृतम विवेक बस्ती बुद्धों से आपको पुनर्जन्म कहते शरीर आप चला देते हैं, मट्टी में मिल जाते हैं, फिर से जन्म का कहाँ सब होना है। ये हिंदू धर्म में ये चारवाक थे। तो बहुत लोग हिंदू जैन हम सभी लोग तो पुनर्जन्म को मानते हैं। हमारे जन्म मरने के बाद फिर भी जन्म होना है, जन्म हम लोग कोई भी धर्म की बात करते हैं तो ये जीवन भी नहीं। जहाँ आप लोग थे कि नहीं वहाँ बहुत गहन है। दलाई लामा जी ने 21 तारा देवों का जो अभिषेक किया था, वो कह रहे थे कि इस जन्म में भी आपका आयु का जो विघ्न है वो तो खत्म होगा ही होगा, उसके तो जन्म जन्मों में जितना होगा वो भी दूर होगा 21 तारा देवों का पूजा करने से। तो दलाई लामा जी इस तरह से कहते थे। तो एक बात और दलाई लामा जी की बात को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उनका कहना है 21वीं शताब्दी का बहुत बनना चाहिए हम लोगों को। 21वीं शताब्दी का बौद्ध है। तो 21वीं शताब्दी का बौद्ध का मतलब ये है जितना भी आजकल के जो ज्ञान विज्ञान है वो सबको सीखना है, उसके पश्चात बौद्ध विद्याओं को सीखना है। बौद्ध विद्याओं को हमें सिर्फ पाठ करना जप करना इतना नहीं, मेरी को समझ करके अभ्यास करना। ये दलाई लामा जी का पूरा विश्व के बौद्धों के लिए एक उपदेश है कि 21वीं शताब्दी का बौद्ध बनना है। तो 21वीं शताब्दी का बौद्ध बनेगा तो हम लोगों को बौद्ध धर्म को ठीक से समझ करके फिर अभ्यास करना है। तो इसलिए दलाई लामा जी ये कहते हैं कि 21वीं शताब्दी का बौद्ध बनना है हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि कोई कर्मकांड करते किसी भिक्षु को बुला करके। हमारे लाहौर में क्या करते हैं ना, आदमी मर जाते हो तो दमारी क्या एक दिन, गरीब लोग अमीर लोग 2 दिन दमारी क्या देगा तो सोचते हैं कि वो आदमी बुद्ध बन गया है। तो ये सब बहुत मुश्किल है ना। इसी जीवन में नेगी rinpoche जी कहते हैं अभी कहते हैं आदमी मरा हुआ किसी पर जा करके ठोठोर बगर पड़ते हैं, यहाँ जाओ वो जाओ, ये रास्ता है वो रास्ता, वो सब नहीं है कहते। अभी जो जीवित अवस्था में ही अपने में अध्ययन करना चाहिए बौद्ध धर्म का, और बौद्ध धर्म में अध्ययन करके त्यागने के चीज है कौन जीवन में आप अभ्यास करने के विषय है उसको समझ करके वो करना चाहिए। तो मैंने देखा है कि जिस तरह से नेगी rinpoche जी और दलाई लामा जी लोगों को जो उपदेश देते हैं कोई ऐसा नहीं बताते ना। हमेशा नेगी rinpoche वगैरह ये किताब पढ़ो, उस किताब में ये है। आजकल दलाई लामा जी बार बार हम लोगों को कहता है कि बोधिचित्त की भावना कीजिए आप। और बोधिचित्त क्या है? और बोधिचित्त ये है कि आप लोग जानते हैं कि संगीत जो नौगे सोना चमचू वर्ग दाने क्या सोचे दागी जिसों ने सोनम की डोरा पंचे संगे गोबर सो
प्राणियों की हित के लिए मैं बुद्ध बन जाए, और प्राणियों के हित के लिए हम लोग बुद्ध बन जाएगा तो हमको संसार का दुख भी भोगना नहीं पड़ेगा और प्राणियों का भी कल्याण हो सकता है। तो ये बोधिचित्त है। वैसे तो बोधिचित्त का 6 कारण होता है बोधिचित्त पैदा करने के लिए। जिस तरह के संसार में प्राणी हैं उन सबको माँ मानना, मर सेवा, एक चींटी से लेकर एक हाथी तक, एक भिखारी से लेकर के एक राजा तक हमारी माँ है। अब सब उन माँओं को सबको माँ समझना एक, दूसरे उनकी कृपाओं को समझना। नंबर 2, कितना हमारे यीशु जन्म का एक माँ है, अगर माँ नहीं होता तो हम लोग को पैदा होने के बाद उसी वक्त मर जाते हैं। तो माँ की कृपा है। निगिर मोची जी कह रहे थे माँ की बड़ी 4 कृपा होती है, कृपा है। वो भी कहते हैं कि अर्थशास्त्र का प्रज्ञा ग्रंथ में है। तो निगिर मोची बताते हैं माँ का सबसे जो कृपा है तपस्या। शरीर के अंदर 9 महीना 10 दिन तक बच्चा रहता है, उस समय माँ की तरफ से उसको कष्ट सहन करना पड़ता है। फिर बच्चा होने के बाद उसकी रक्षा करना, अगर माँ नहीं हो तो 1-2 महीने में वो बच्चा मर सकता है। फिर उसके शरीर को बड़ा करना, अपना खाना भी छोड़ करके बच्चे के क्या करता है, किस तरह से हम लोगों ने देखा है। फिर जो माँ जानते हैं उसको ज्ञान उसको देते हैं। तो ये बड़ी कृपा, 4 कृपा बताते हैं माँ की। तो इसीलिए सभी प्राणियों की कृपा को याद करना। नंबर 2, तीसरा है उनके कृपाओं को चुकाना। उनकी कृपाओं को तो जब तक हम लोग बुद्ध नहीं बनेगा तब तक नहीं चुका सकता है। अभी तो हम स्वयं के अर्थ मतलब भी नहीं कर सकता है, प्राणियों का तो क्या हित कर सकता है, छोटा बहुत तो कर सकता है। लेकिन बुद्ध तो जब बनेगा तब प्राणियों के कल्याण करने का बहुत शक्ति मिल जाता है। फिर करुणा, मैत्री, आप लोग जानते हैं मैत्री सभी प्राणी जो है सुख से रहे, सभी प्राणियों का दुख दूर हो। करुणा और अत्यशय, अपने हित से भी प्राणियों के लिए अधिक समझना, उसको कहता है अत्यशय। ये 6 बीज आप अपने मन में बोलेंगे तो बोधिचित्त हमारे मन में पैदा हो जाएगा। अगर बोधिचित्त हमारे मन में पैदा हो जाएगा तो सारे संसार के देवता और मनुष्य आपके चरणों को प्रणाम करेंगे। और जितना दरिद्र को धन से, ज्ञान से, अधिकार से दरिद्र होने पर भी जिस व्यक्ति के अंदर बोधिचित्त उत्पन्न होने पर सारे संसार के देव लोग और मनुष्य लोग उसके प्रणाम करते हैं, उनको वंदनीय बन जाता है। तो इतना शक्ति है कि बोधिचित्त में। तो इसीलिए दलाई लामा जी बार बार कहते हैं आज तक कि आप लोग बोधिचित्त का अभ्यास कीजिए। वो दलाई लामा जी स्वयं भी पिछले 60 वर्षों से बोधिचित्त और शून्यता का अभ्यास कर रहे हैं। तो एक तो बोधिचित्त, दूसरा उन्होंने शून्यता के विषय में बताया। तो ये शून्यता के विषय में दलाई लामा ने बताया तो शून्यता की भावना करना चाहिए। शून्यता थोड़ा सा कठिन विषय है, आपने सुना होगा शून्यता के विषय में। हमारे तो यूम वगैरह होता है, यूम होती तो ये जादू वगैरह क्या होता है, शीत होंगी, नाम होंगी, चेनों होंगी, चंबो होंगी, गोवा में बताऊँगा, गोमा में बताऊँगा, 16 प्रकार के वो शून्यता होते हैं। शीत होगा ये बताया था कि जितना हम आँख से दिखाई देते हैं, कान से सुनाई देते हैं, नाक से सुनते हैं, ये सब वो शून्य होता है। अगर खोजने पर वो नहीं मिलता है और ये बहुत कठिन विषय है। फिर 4 वो एक तो विस्तार से 16 बताया, उसके संक्षेप में 4 मुझको तोंबाजी, मुझको मैं बताऊँगा, रंग भेजे मुँह तोंबाजी, ये 4 में बताया। फिर इस संक्षेप में 2 में बता दिया उन्होंने शून्यता क्या है, उद्गल निरात्मा और धर्म निरात्मा। ये इसको आप लोग जरूर समझेंगे। उद्गल मतलब मैं, उद्गल मैं, ये सब प्रयोगी शब्द है। उद्गल कहते हैं संस्कृत पाली में, गंगा कहते हैं तिब्बती भाषा में। तो ये जो है उद्गल निरात्मा, उद्गल हम लोग सोचते हैं दलाई लामा जी जब उपदेश देते हैं कि दलाई लामा कौन है, दलाई लामा जी का शरीर दलाई लामा नहीं है, उनके अंदर जितना जो चीज़ें हैं वो दलाई लामा नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर क्या है, फिर भी एक दलाई लामा है। तो कहते हैं ये आप उपदेश लगा करके खोजने पर नहीं मिलता है, उसको कहते हैं उद्गल निरात्मा। दूसरा कहते हैं धर्म निरात्मा।
धर्म का मतलब 10 में नहीं होता है धर्म का। यहाँ पर धर्म का मतलब सारे चीज़ों को धर्म कहते हैं। धर्म का ये टेबल है, खंबा है, ये मकान है, सब ये सब धर्म है। ये धर्म के आत्मा है। अगर ये टेबल को हम सोचे टेबल कौन सा है, इसका पाँव है, ऊपर का ऐसा है, कौन सा ऐसा है, कोई खोजने पर मिलते नहीं ना। तो इसको शून्यता के रूप में बहुत जैसे लोग अल्पों लोग हम लोग को समझाते हैं। तो इसमें हम लोग रामा जी का कहा हुआ बोधी थे और ये शून्यता के दो विषय को समझने का कोशिश कीजिए। और जैसे लोग होंगे आजकल तो आपके दिनों में तो बहुत से जैसे लोग हैं, जैसे बंदे जी है मेडिटेशन सिखाते हैं। पूरा बंदे जी का हमारे लाहौर में भी कई बार आए थे, उन्होंने सबको जो है ये मेडिटेशन बहुत जरूर है। जीने को है ना, जीने का जीने और लाखों एक भी पासना तो शून्यता के विषय है। तो ये सब जो है भगवान से सीखना पड़े। कोई ग्रंथ को आप लोग जरूर पढ़िए, बिना बौद्ध धर्म के ग्रंथ पढ़े बौद्ध धर्म को नहीं समझ सकता है। एक ग्रंथ को भी पढ़ लीजिए आप लोग, जैसे बोधिचर्या अवतार है, आचार्य शांति देव ने लिखा हुआ, वो नेगी रिपोर्ट कहते हैं। और बोधिचर्या अवतार ग्रंथ में ऐसा है, कहते हैं जैसे थाली में सब कुछ रखा हुआ आपको, चावल भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, चटनी भी है, अचार भी है, पापड़ भी है, क्या क्या रेता भी है, जो चीज़ें हैं वो सब रखा हुआ की तरह है बोधिचर्या अवतार में। नहीं तो आपको भगवान बुद्ध के उपदेश तो 100 पोथी है, त्रिपिटक कहते हैं जिसको 100 पोथी। अभी अमेरिका से छापा हुआ कंजूर में 133 वॉल्यूम है। वो भगवान बुद्ध का जो 35 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक बताया वो किताब जो है ना 133 किताब है। और नालंदा के जो आचार्यों के ग्रंथ है वो 275। तो कुल मिलाकर के 408 पुस्तकें हैं बड़ी बड़ी। वो आज का दाखिल में मुझे ने अमेरिका में छाप करके पूरा हमारे भारत में बौद्ध ग्रंथों में फ्री बांटा है। तो इतना बौद्ध जो धर्म के जो ग्रंथ है इतना ज़्यादा है। तो नेगी रिपोर्ट कहते हैं जो बोधिचर्या अवतार ग्रंथ जो है उसी के तरह है। तो आपको जैसे खाना खाने के लिए प्रयास ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, तो इसीलिए सब कुछ उसी में छोटी से छोटी शिक्षा भी है, बड़ी से बड़ी शिक्षा भी है। बोधिचर्या अवतार में ऐसा भी लिखा हुआ है, कहीं अधिक बात ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, कम भी नहीं करना चाहिए, प्रसंगवश बात करना चाहिए, बिना प्रसंग में बात भी नहीं करना चाहिए, अधिक भी नहीं करना चाहिए। तो पहले लकड़ी से साफ करता था उसको तो ना हर जगह नहीं फेंकना चाहिए, उसको मट्टी डाल करके रखना चाहिए। तो इतना छोटी से छोटी शिक्षा भी है। बड़ी से बड़ी शिक्षा ये है, बुद्ध होने के बाद प्राणियों का कल्याण कैसे करेंगे वो भी वहाँ 9वां परिच्छेद में है। तो ये दलाई लामा जी और नेगी रिपोर्ट जी बार बार बोधिचर्या अवतार की बात करते हैं। विशेष करके जो 6ठा परिच्छेद में जो शांति पारमिता है, गुस्सा होता है ना, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें हम। हमारा सबसे शत्रु हमारा जो गुस्सा होता है ना, परिवार में भी एक आदमी गुस्से वाला होता है, सारे परिवार दुखी रहते हैं। और उस गुस्से को कंट्रोल कर दे तो आदमी स्वयं भी सुख रहता है और दूसरों को सुख से रहने का अवसर मिलता है। तो एक तो ये 6ठा परिच्छेद में शांति पारमिता के विषय में आचार्य शांति ने बहुत विस्तार से बताया। फिर जो परिचित के लिए जो है ना 8वां परिच्छेद का स्व पर समता और स्व पर परिवर्तन के विषय में बताया है। तथा अपने के लिए सोचना भूत प्रेत का धर्म है, दूसरों के हित के लिए सोचना देवताओं का धर्म है। और कहते हैं अधिक कहने का मुझे क्या जरूरत है। जैसे भगवान बुद्ध ने प्राणियों के कल्याण के लिए सोच करके वो देवता और मनुष्यों का वो गुरु बन गया है। हम लोग अभी भी अपने कर्मों के कारण संसार में विवश होकर जन्म लेना पड़ता है। इसको सोचिए आचार्य शांति देव में। आप लोग जरूर बोधिचर्या अवतार ग्रंथ को पढ़े। वहाँ लोग बनते भी है, वहाँ लोग सोचते हैं। और जैसे लोगों का दिनों में हर साल एक बार पढ़ेगा तो ये सर्दियों में काम नहीं होता है, इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। और ये आचार्य नागार्जुन का वो है सुधीर लेख, उसको पढ़े तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे एक श्लोक सुनाते थे, गलते थोड़े धर्म बोलते ना, गंगा का मुंबई की
नो परतावे लेकर जब अंदर नंबर में विजय करके ये श्लोक नागार्जुन का वो सुनाते थे गुरु। वो सम्यक दृष्टि जो है नागार्जुन ने कहा कि दो तरह के होता है। एक सम्यक दृष्टि होता है लौकिक सम्यक दृष्टि। लौकिक सम्यक दृष्टि का मतलब है कर्म फल पर विश्वास करना। तो हम लोग जितना जो पुण्य के काम करेगा या पाप के काम करेगा एक दिन में, वो कहते हैं कल्पों तक भी वो नष्ट नहीं होता है। विचलता के लेना हमने कल्पर गए मिसा। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने कहा है कोई भी प्राणी जो है कहते हैं ना, वो मानने के बाद किसने देखा है तो कर दो, अच्छा तो करो। अब लोग में बुरे काम करने वाला होता है। हम लोग जो है ना जो धर्म बौद्ध धर्म को माने तो कर्म फल ही मुख्य है। ये जो कर्म फल पर विश्वास करना ही एक सम्यक दृष्टि बताया है। आप चाहते नहीं होता और बताएं ठीक। तो बहुत अच्छा आप लोग तीर्थ यात्रा क्या आया। लास्ट में ये कहना चाहूँगा विद्यार्थियों के लिए। बंदे जी ने कहा कि विद्यार्थियों को कैसे जीवन जीना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए देखिए 10 अकुशल कर्म होता है, 10 अकुशल कर्म, 10 कुशल कर्म। तो ये बहुत जरूरी है। नेगी रिपोर्ट जी कहते हैं कि ये 10 कुशल कर्म करके ये 10 कुशल कर्म 10 अकुशल कर्म होता है। 10 अकुशल कर्म पहले मैं आपको बताता हूँ संक्षेप में, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, शरीर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पाप 3 करते हैं। एक तो हिंसा करते हैं, नंबर 1 किसी को मारना है। दूसरा जो है चोरी करना, बिना दे किसी के सामान को उठा लेना, धोखा दे करके कहीं गलत ढंग से कमाना है, इसको चोरी कहते हैं ना। और चौथा है बेविचार। और ये मन के द्वारा ये 3 पाप का काम होते हैं। तो वाणी से 4 काम करते हैं हम लोग। झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, एक दूसरे को है ना चुगली करते हैं, और व्यर्थ की बात कहते हैं। और व्यर्थ की बात होता है ना, जैसे युद्ध की कहानी और कोप शास्त्र वगैरह होते हैं आजकल देखते हैं बाजार में, कई लोगों का दिमाग खराब हो जाता है उसको पढ़ने के बाद। इसको कहते हैं व्यर्थ की बात पढ़ना। और कटु वचन कहना, किसी को बुरे शब्द कहकर मन में लग जाता है। ये 4 पाप है वाणी के द्वारा। और मन के द्वारा 3 है, ढहा करना, किसी के पद के प्रति, किसी के धन के प्रति, किसी को यश मिला उसके प्रति ढहा करना, एक किसी को तंग करना। और तीसरा है सबसे बुरा मिथ्या दृष्टि। कर्म फल नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, जो अच्छा काम करेगा तो अच्छा का फल नहीं मिलता है, बुरे काम करेगा तो बुरे फल नहीं मिलता, ये सब बेकार है। इस तरह से बात कहते हैं ना, उसको कहते हैं मिथ्या दृष्टि। अब इसके लिए तो 3 चीज़ शरीर का जो है ना, हिंसा करना, चोरी करना, बेविचार करने की जगह पर क्या है, जितना भी हो सके किसी की जान बचाना, वो हो गया पुण्य, हो गया आपका कुशल करना। और चोरी करने की जगह पर दान देना, दान पुण्य करना, या धर्म के लिए पैसा खर्चा करना, ये सब पुण्य है का काम है। और बेविचार के लिए की जगह पर शील का पालन करना। जो शीलवान व्यक्ति है तो समाज में उसका सम्मान होता है, वो तो बहुत शीलवान व्यक्ति है। और मुंह से झूठ की जगह पर सत्य बोलना, जो चुगली करने की जगह पर जो आदमी नहीं मिलता है उसको मिलान करने का कोशिश करना, और जो लोगों को बहुत मधुर वाणी से बात करना, किसी को बुरा लगने के शब्द नहीं करना, ये 4 वाणी का होते हैं। और ढहा की जगह अनुमोदन करना, कोई आपके मित्र को, आपके कोई परिवार को या किसी घर को बड़ा धन मिल गया, पुत्र हो गया, ये हो गया, तो भाई ढहा करना है ना, उसे अगर अनुमोदन करने तो पुण्य मिलेगा। और तंग करने की जगह पर किसी का भलाई करना। दलाई लामा जी जब कहीं भी जाते हैं तो लोग इकट्ठा होते हैं तो उनको कहते हैं कि लोगों को तंग मत करना, अगर हो सके तो लोगों का भलाई करें। और मिथ्या दृष्टि की जगह पर सम्यक दृष्टि अपना। तो मिथ्या दृष्टि अपना ना कि पुनर्जन्म नहीं होता है, बुद्ध नहीं बन सकता है, कर्म फल नहीं है, अच्छा काम करेगा तो अच्छा फल नहीं मिलेगा, अच्छा बुरे काम करेगा तो बुरा फल नहीं मिलेगा, इस तरह कर्म फल का निंदा करते हैं। उसकी जगह पर जो है ना वो सम्यक दृष्टि अपना बहुत ज़रूरी है। पूरा बौद्ध दर्शन इसी पर खड़ा है, सम्यक दृष्टि पर।
सम्यक राइट व्यू कहते हैं ना इसको। तो ये 10 कुशल कर्म 10 अकुशल कर्म, इसको हम लोग डेली प्रैक्टिस करेगा, नींद भी अच्छा आएंगे। और पूरा रात को सोते समय नेगी रिम्पोछे कहते हैं कि सोने से पहले सोचना चाहिए आज दिन में मैं सुबह से लेकर के ये 10 बुरे काम किया या 10 अच्छे काम किया। अगर 10 अच्छे काम किया तो खुशी के साथ सोना चाहिए। अगर बुरे काम किया वो तो कल से मैं इस तरह से काम नहीं करूँगा, ये 10 बुरे काम नहीं करूँगा, ऐसा सोच करके फिर सोचना चाहिए। फिर नेगी रिम्पोछे ये भी कहते थे सोते समय भी भगवान बुद्ध की गोद में सोया हूँ, अंधेरा में कमरे में नहीं सोया हूँ, एकदम वो मैं पर भगवान बुद्ध के गोद पर प्रकाशमय ऐसा हूँ बुद्ध के। ये बद्रयान में भी होता है ये जो ना सोने का डंग अपने इष्ट देव है, गुरु और इष्ट देव को एक मान करके उसके गोद में मैं सोया हूँ, फिर अच्छे विचार करके सोया तो सारे नींद भी पुण्य हो जाता है। अगर कोई बुरा विचार करके सोएगा तो सारी नींद पाप हो जाता है। और अच्छा कुछ भी नहीं सोगा तो क्या होता है अव्याकृत लुमाते अव्याकृत, हाँ वो पुण्य का कुछ भी नहीं होगा। तो नेगी रिम्पोछे ये सारे छोटे छोटे बातें सिखाते थे सबको, फिर बहुत सरल भाषा में। उनकी बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर। और नेगी रिम्पोछे और दलाई लामा जी का जो आजकल जो बोधिचित्त और शून्यता के अभ्यास करने के लिए सभी लोगों को उपदेश